सो हे एवरीवन, सो मोस्ट ऑफ द पीपल को क्या होता है, इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, सेंटेंसेस पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम आती है, और ये बहुत कॉमन है। चाहे कोई कितनी भी बढ़िया इंग्लिश पढ़ रहा हो, किसी इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा हो, किसी कोचिंग से पढ़ रहा हो, या कहीं से भी पढ़ रहा हो, एक टाइम पे सबको ही कंफ्यूजन होती थी और होती रहेगी, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डेली आपका बदलता रहता है। अब बहुत सारे वर्ड हैं जो हम बोलते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है। अब होता क्या है कि हमारे इंग्लिश भी दो हिस्सों में बांटी गई, एक अमेरिकन इंग्लिश, एक ब्रिटिश इंग्लिश। अब भैया बहुत वर्ड अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो हम जो इंडियन हैं अपने हिसाब से इसको प्रोनाउंसिएशन किस तरह से करना है हम वो सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो क्लास अभी डाल रही हूँ इसमें, तो ये जो है वो उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल नहीं आता, जो हिंदी मीडियम से हैं या जिनको प्रॉब्लम होती है इंग्लिश सीखने में। तो आप क्या करते हैं, आप सीधे के सीधा ऊपर लेवल पे चल जाते हैं, क्या कि वोकैबुलरी शुरू कर देते हैं या फिर हम टेंसेस पढ़ना शुरू कर देते हैं। नहीं, जो बेसिक इंग्लिश होता है हमारा, इसका मतलब होता है आप ए टू जेड तो आता ही है सबको, लेकिन अगर ए टू जेड के बाद क्या आप सीधे आप वोकैबुलरी शुरू कर देते हैं। तो इसके बाद होती है आपकी राइमिंग वर्ड्स। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी राइमिंग होगी, राइमिंग वर्ड्स होंगे आपके, उतनी इजीली आप पढ़ना शुरू करेंगे और लिखना शुरू करेंगे। अब राइमिंग वर्ड्स क्या है, मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। राइमिंग वर्ड्स, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो इसी तरह से इंग्लिश सीखता है। आप सोचिए कोई बच्चा अभी जा रहा है स्कूल, उसको कैसे इंग्लिश आ गई, ठीक है, बोलनी या पढ़नी कुछ भी वर्ड्स होते हैं। तो पहला तो राइमिंग वर्ड किस तरह से, जैसे मैं लिखूं MAN, आप बोलेंगे मैन होता है। मैं बोलूंगी CAN, आप बोलो कैन होता है, ठीक है। RAN रैन होता है, ठीक है। VEN वैन होता है। इस तरह की हमारी राइमिंग वर्ड्स होती है। अगर आपकी ये स्ट्रॉन्ग है तो आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होएगी। जस्ट लाइक मैं आपको बताती हूँ, जैसे BIN बिन होता है, RIN रिन होता है, ठीक है, FIN फिन होता है, ठीक है, DIN दिन होता है। अब देखिए इनको तोड़ तोड़ के ही हम क्या करते हैं, शब्दों को बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको लास्ट का DIN दिन हो गया, ठीक है। जैसे मैं आपको बोल दूं ये क्या लिखा है, तो मोस्ट ऑफ द इसको बोलेंगे डिनर लिखा है, लेकिन आपको कैसे पता ये, क्योंकि आपने बचपन में कभी डिन पढ़ा होगा और नर पढ़ा होगा, तो ये क्या मिलके बन गया डिनर, ठीक है। इसी तरह से हम अपनी जो हमारी वोकैबुलरी है, जो हमारा राइमिंग वर्ड्स है, इन्हीं से हम स्टार्ट करेंगे अपनी इंग्लिश को, ठीक है। तो हम इसको शुरू करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। अभी मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए कि कोई बच्चा मुझे, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। अगर मैं आपको अगर ऊपर लेवल का पढ़ाने शुरू कर दो, बोलूँ चलो इसको पढ़ो, ये ऐसा होता है, बस आपके दिमाग में वो चीज़ एक दिन बैठेगी, दूसरे दिन आप लोग भूल जाएंगे। और कितना ही कोई रिवीजन कर ले, लेकिन अगर शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़ा जाए तो वो हमेशा हमारी मेमोरी में रहता है, ठीक है। तो हम राइमिंग वर्ड से शुरू करेंगे। थैंक यू। अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को भी और मेरे पेज को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हम इसकी बाकी क्लास अपनी यूट्यूब चैनल पे करेंगे।